एक पल भी चैन से बैठने नहीं देते। पहले इस पिया ने दुखी करके रखा था, इसका बंदोबस्त किया तो चुड़ैल पीछे पड़ गई, चुड़ैल से पीछा छूटा तो ये पिया फिर से शुरू हो गई। ये तो पता था कि तुम दैविक हो, इसलिए हवा और आग को काबू कर सकती हो, लेकिन ये नहीं जानता था कि डायन वृक्ष भी तुम्हारे इशारों पर चलता है। ये डायन वृक्ष तुम्हारे पूर्वजों का वृक्ष है, इसलिए यहाँ आप आया है। अब ये तुम्हें तुम्हारी माँ की असलियत दिखाएगा। मोहना माँ? हाँ, तुम्हारी मोहना माँ। अपना हाथ आगे करो। मैं जानती हूँ पिया, तुम क्या करना चाहती हो। तुम अंश को वो दिखाना चाहती हो जो तुमने देखा, कि मैं पूर्णिमा की रात को अंश के साथ क्या करने वाली हूँ। लेकिन अंश वही देखेगा जो मैं उसे दिखाऊंगी। अंश, अपनी आंखें बंद करो। इसमें त्रिनेत्र मणि है, इसे पिया के पास ले जाओ और उसके माथे पे लगा देना। इससे पिया त्रिशंकु लोक से वापस आ जाएगी। इस समय एक पिया ही है जो चुड़ैल का मुकाबला कर सकती है और अंश को शादी करने से रोक सकती है। मैं जानती हूँ ये सब देख के तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन सच यही है। थैंक्स भैया, तुम्हारी वजह से मुझे सच्चाई पता चल गई। थैंक यू माँ, आपने फिर से पिया की जान बचाई। अगर आप त्रिनेत्र मणि माँ को नहीं देती तो शायद पिया त्रिशंकु लोक से वापस कभी नहीं आ पाती और मेरी शादी चुड़ैल से हो जाती। आपने मुझे, पिया को और इस पूरे परिवार को बचा लिया माँ। पिया, मैंने कहा था मेरी माँ बहुत अच्छी है। मैंने वही किया जो हर माँ अपनी औलाद के लिए करती है अंश। माँ डायन हो या इंसान, अपनी औलाद के लिए वो किसी की जान ले भी सकती है और दे भी सकती है। ये झूठ बोल रही है अंश, ये सच नहीं है। सच कुछ और है। मैं तुम्हें ये नहीं दिखाना चाहती थी, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहती थी। चैताली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि सच में अंश को कुछ भी याद नहीं था। तुमने देखा नहीं, जब ऋषि गुस्से से वहां से निकला तो उसका गुस्सा देखकर अंश शॉक्ड हो गया था। ये भी तो हो सकता है कि वो याद ना आने का नाटक कर रहा हो। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, वरना कोई एक ही झटके में सब कुछ कैसे भूल सकता है। नहीं चैताली, अंश नाटक नहीं कर रहा है, उसे सच में कुछ भी याद नहीं है। आप लोग अभी भी अंश को डिफेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ऋषि,
तेरे पापा ये थोड़ी कह रहे हैं कि अंश ने जो किया वो सही किया। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अंश ने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया, इसीलिए उसे कुछ याद नहीं है। नहीं माँ, वो भूल सकता है, आप लोग भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूला और ना ही भूलूंगा। देख, अगर देखा जाए ना तो इसमें अंश का कोई कसूर नहीं है। इस सारी फसाद की जड़ वो मोहना है। वो जानबूझकर अंश पे बार बार जादू टोना करके उसका इस्तेमाल करती है। जानता है क्यों? क्योंकि वो उसे बुराई की तरफ धकेलना चाहती है। माँ प्लीज, इस घर में सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अंश की परवाह करते हैं। मैं चाहे जीऊं मरूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि मेरे अपने माँ बाप भी मुझसे ज्यादा उस अंश की केयर करते हैं। और पता है कभी कभी मुझे क्या लगता है? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आप लोगों का बेटा नहीं, आप लोगों का बेटा वो अंश है। ऋषि, ऋषि मेरे चिताली गुस्से में, जाने तो उसे समझ जाएगा। ये तुम क्या बोल रही हो पिया? माँ की वजह से तुम्हारी जान और हमारी शादी बची है, बजाय इन्हें थैंक्स कहने के तुम इन पर इल्जाम लगा रही हो। अंश प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। शायद तुमने अभी जो भी देखा वो भी इनकी कोई चाल है। पिया, तुमने खुद कहा था कि ये डायन वृक्ष मुझे अपनी माँ की सच्चाई बताएगा, और अब तुम खुद सच्चाई को झुठला रही हो। अच्छा तुम ही बताओ, मोहाना माँ ने माँ को त्रिनेत्र मणि दी थी, ये सच है या झूठ? सच है। और इसी मणि की वजह से तुम त्रिशंकु लोक से वापस आई, सच या झूठ? ये भी सच है अंश, लेकिन एक सच ये भी है कि ये पूर्णिमा की रात को तुम्हें खाने वाली है। ऐसा इल्जाम लगाने से तो अच्छा तू मेरी जान ले ले पिया, लेकिन एक माँ पर ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगा। देखा अंश, मैं इसके लिए कितना कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी ये हमेशा मुझे गलत समझती है। मैंने तो इसे दिल से अपनी बहू मान लिया, लेकिन इसने अब तक मुझे अपनी सास नहीं माना। मुझे तो ऐसा लगता है ये मुझसे नफरत करती है, और इसीलिए मेरे बारे में झूठ बोल के तुम्हारे मन में मेरे लिए नफरत भरने की कोशिश कर रही है। झूठ मैं बोल रही हूँ या आप? इनफ पिया, तुम इतनी थैंकलेस कैसे हो सकती हो? जिसने 2 बार तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाई, तुम उन पर घटिया इल्जाम लगा रही हो। अंश मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये औरत जो भी करती है बस अपने फायदे के लिए करती है। अच्छा तो अब तुम ही बताओ, तुम्हारी जान बचाने में माँ का क्या फायदा है? बताओ ना, चुप क्यों खड़ी? मैं नहीं जानती क्या फायदा है, लेकिन कोई फायदा तो जरूर होगा, वरना ये मेरी जान नहीं बचाती। माँ ने तुम्हारी जान अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि मेरी खुशी के लिए बचाई है, क्योंकि ये जानती कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। लेकिन अफसोस, तुम ये बात समझ नहीं पाई। अंश ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। स्टॉप इट पिया, फिलहाल मेरे पास ये फालतू बातों का वक्त नहीं है। मुझे अपनी माँ को ठीक करना है। भाई, बड़ी माँ, क्या हुआ माँ को? प्लीज जल्दी चलिए, जल्दी चलिए ना। बेवकूफ है सबके सब। इन लोगों को ऐसा लगता है कि छुटकी को फ्रिज में डालने से वो जल्दी पिघलेगी नहीं, लेकिन इन सबको ये नहीं पता कि नमक की बनी छुटकी फ्रिज की ठंडी और गीली हवाओं में और जल्दी पिघल जाएगी। भाभी तो फ्रिज में और जल्दी पिघल रही है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हमने फ्रिज का टेम्परेचर भी लोएस्ट रखा है। फ्रिज खराब तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, फ्रिज को कुछ नहीं हुआ है। माँ पिघल रही है क्योंकि स्टैचू नमक से बना है, और फ्रिज की वजह से नमक और तेजी से पानी में घुल रहा है। बेटा तुम्हें कैसे पता? मोहना ने खुद मुझे बताया।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर उन्हें पहले से ये सब पता था तो उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं? माँ को फ्रिज में रखने से रोका क्यों नहीं? मुझे पता था। ये तुम क्या बोल रही हो पिया? मुझे तो खुद अभी तुमसे पता चल रहा है। ये फिर से झूठ बोल रही है अंश। अभी ऊपर कमरे में इन्होंने खुद मुझे बताया था कि माँ फ्रिज में और जल्दी पिघलेंगी। बस करो पिया, तुम तो मोहना माँ के पीछे ही पड़ी हुई हो। यहाँ माँ को लेकर मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, तुम मेरी परेशानी मत बढ़ाओ। अगर तुम माँ को ठीक करने में मेरी मदद नहीं कर सकती तो मेरी प्रॉब्लम्स और ज्यादा मत बढ़ाओ। हमें माँ को किसी और जगह शिफ्ट करना होगा। बेटा तो ठीक कह रहा है, चलो। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा पिया। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो, अंश और मेरे बीच गलतफहमियां पैदा करने के लिए, है ना? और मैं ये भी जानती हूँ तुम्हें पता है माँ कैसे ठीक होंगी, लेकिन तुम जानबूझकर नहीं बता रही हो। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो, सब समझ जाती हो। लेकिन बहुत जल्दी अंश भी समझ जाएगा। तुम्हारा ये असली चेहरा मैं अंश के सामने लाकर रहूंगी। तुम एक बार कोशिश कर चुकी हो और उसका नतीजा भी देख चुकी हो। नतीजे के डर से मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना पड़ेगा बहू रानी। और अगर तुमने अंश को मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो छुटकी नहीं बचेगी, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। इसीलिए अपना मुंह बंद रखना बहू रानी।